मुनेज़ा की सुबह एक अजीब बोझल एहसास से शुरू होती थी। वो बिस्तर पर लेटी सर्दी की खामोशी में अपनी सांसों की आवाज़ सुन रही थी। उसकी आंखों के सामने वो चेहरा था जिसकी शादी को अब 1 साल हो चुका था, मगर उसके दिल में आज भी उसकी मोहब्बत जिंदा थी। क्या करूं? ये सवाल हर सुबह उसकी रूह को नोचता था। वो उसे भुला नहीं पा रही थी। क्या उसकी शादी के बाद भी उसे कांटेक्ट करना चाहिए? क्या ये मोहब्बत है या पागलपन? एक शाम मुनेज़ा अपने कमरे में अकेले बैठी थी जब उसकी नानी उसके पास आकर बैठ गईं। नानी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर तूफान देखा था, उनकी आंखों में एक गहरा सुकून था। बेटे, इतनी गहरी सोच में क्या है? नाज़नीन ने सर झुका लिया और धीरे से कहा, नानी, वो वो मुझे याद आता है। उसकी शादी हो चुकी है लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रही। नानी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। नाज़नीन, क्या तुम जानती हो याद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? नूनज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। नानी ने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें एक खूबसूरत चिड़िया पिंजरे में बंद थी। देखो, ये चिड़िया इस पिंजरे में कैद है। शायद इसको इस पिंजरे से मोहब्बत है या शायद इसे इस पिंजरे से बाहर निकलने का खौफ है। मोहब्बत वो है जो आज़ाद करती है, जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, जो तुम्हें हर सुबह एक नए हौसले के साथ जगा दे। और याद वो जंजीर है जो तुम्हें पिंजरे में कैद रखती है। मुनेज़ा की आंखों में आंसू आ गए। नानी, तो क्या करूं? नानी ने कहा, एक किस्सा सुनो। बहुत साल पहले एक बादशाह था। उसे अपने साथी की याद इतना सताती थी कि वो उसे भुला नहीं पा रहा था। फकीर ने उसे बताया कि वो उसकी याद से इसलिए परेशान है क्योंकि वो उसकी याद में नहीं बल्कि उसकी उस वक्त की बेहतरीन यादों में कैद है जो उसने अपने साथी के साथ बिताया था। वो उसके अंदर की खुशियों को उसके साथी से जोड़े हुए था। फकीर ने कहा, जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारी अपनी हैं, वो किसी और की मोहताज नहीं, तुम उसकी याद से आज़ाद नहीं हो पाओगे, जिससे उसे सुकून मिलता था। उसने उस साथी की याद को एक अच्छी किताब की तरह अपने दिल में समेटा और एक नया सफ़र शुरू किया। बादशाह ने अपनी खुशियों को तलाश करना शुरू किया। उसने वो काम किए जो उसे पसंद थे। आखिर में वो सुकून पा गया और उसकी याद दुख नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास बन गई। नानी ने मुनेज़ा को देखा। तुम भी शायद उसकी याद में नहीं बल्कि उस वक्त की खुशियों में कैद हो जो तुमने उसके साथ महसूस की थी। शायद नहीं। नाज़नीन को पहली बार अपनी उलझन की गहराई समझ आई। उसकी मोहब्बत उसके अंदर की खुशियों की तलाश थी। वो उससे दूर भागकर नहीं, बल्कि अपनी खुशियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर ही इस जंजीर से आज़ाद हो सकती थी। और वो लड़का कौन था नानी? मुनेज़ा ने दिलचस्पी से पूछा। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लड़का तुम्हारी कहानी का एक किरदार है, एक किरदार जो तुम्हें तुम्हारी असल मोहब्बत तक ले जाएगा, खुद से मोहब्बत। और जब तुम ये सीख जाओगी, तब तुम्हें किसी और की याद सताएगी ही नहीं, क्योंकि तुम अपने अंदर ही इतना सुकून पा चुकी होगी। मुनीसा को उस रात पहली बार गहरी नींद आई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे उसकी याद तो आई, लेकिन अब उसकी हालत पहले की तरह न थी। अपने आप पर काबू पाना सीख लिया था कि अगर उसकी याद से बहकते तो कैसे वो